हेलो गाइस, मैं रामलाल सिंह राम ट्रिक सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 2001 और 2011 के जनगणना का क्वेश्चंस को डील करेंगे और देखते हैं कि कितना क्वेश्चन सही करते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 के संबंध में क्या सही है। तो पहला ऑप्शन है NFHS फिफ्थ फील्ड वर्क राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2 चरण 2019-20 और 2020-21 में आयोजित किया गया था। दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में डेवलपमेंट एंड रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हुआ। और तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ के NFHS 5 फील्ड वर्क को 2 चरण 16 जनवरी 2020 से 21 मार्च 2020 तक तथा 5 दिसंबर 2020 से 30 मार्च 2021 तक हुआ। चौथा ऑप्शन है NFHS फिफ्थ के दूसरे चरण का रिपोर्ट 25 नवंबर को आया। तो बताइए आप लोग इसमें से जिसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1, 2, 3। ठीक, तो इसका जो है 24 नवंबर को आया था, 25 को नहीं, दूसरा रिपोर्ट जो था वो। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पास, क्या सही नहीं है। तो बताइए इसमें से क्या सही नहीं है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4 के अनुसार प्रदेश में जन्म के समय लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों में 977 महिलाएं। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार प्रदेश में जन्म के समय लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 960। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4 के अनुसार प्रदेश में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं 1019। और राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार प्रदेश में लिंग अनुपात 1000 महिलाओं पर 1011। तो बताइए इसमें से क्या सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के 5 के अनुसार प्रदेश में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की 1011। ये है राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के 5 के रिपोर्ट के हिसाब से। तो इसमें 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है 1015 है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार क्या सही नहीं है। तो राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण जो आया हुआ है उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि उससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। पहला ऑप्शन है प्रदेश में कुल प्रजनन दर 1.8 है। प्रदेश में नवजात मृत्यु दर 1000 जीवित में 32.4। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्म में 44.3। प्रदेश में 5 वर्ष से सभी आयु की मृत्यु दर 1000 जीवित जन्म पर 64.3। तो इसमें बताइए राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक, फिर 5 वर्ष से कम उम्र की आयु में देखेंगे तो 50.4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार प्रदेश में महिला साक्षरता 72.5, पुरुष साक्षरता 82.7। उपरोक्त दोनों सही, उपरोक्त दोनों गलत। तो बताइए इसमें क्या होगा राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त दोनों सही। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 2030 तक का मातृ मृत्यु दर को कितने प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है। बताइए। पहला ऑप्शन है 100 से कम, 120 से कम, 110 से कम, 150 से कम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 100 से कम लाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में कितने वेक्टर जनित रोग पाया जाता है। तो वेक्टर जनित रोग कितना पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 4। 7वां नंबर क्वेश्चन है क्या सही है। तो NHFS 4 का 2015-16 की रिपोर्ट के हिसाब से राज्य में टीकाकरण का दर
76.4%, 2020-21 में 79.7%, 2020-21 में 3.3%। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है बताइए। तो इसका राइट आंसर तीनों है। 2015-16 में 17.4, 79.7 और 3.3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या सही है। 2015-16 का संस्थागत प्रसव दिया हुआ है और 2020-21 का संस्थागत प्रसव का परसेंटेज दिया हुआ है और 2020-21 का 70.2%, 85.7% और 15.5%। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीनों सही है। ठीक, इसमें बताइए क्या सही है। तो राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4 के अनुसार 15 से 19 वर्ष की 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थी। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार प्रदेश के 15 से 49 वर्ष की जो महिलाएं हैं वो 60.8% एनीमिया से पीड़ित थी, या 5 से 49 वर्ष की महिलाएं जो एनीमिया से पीड़ित थी वो 13.8 हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो तीनों सही है। 4 के अनुसार जो है 5 से 49 47%, और सर्वेक्षण नंबर 5 के हिसाब से प्रदेश में 15 से 49 वर्ष के 60.8 एनीमिया से पीड़ित थे। अब फिर से आया था 5 के अनुसार 15 से 49 में 13.8% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थी। तो याद रखिएगा डाटा। इसमें से क्या सही है। तो परिवार सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है 4, उसके हिसाब से प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के 37.7% बच्चे कुपोषित पीड़ित थे। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार प्रदेश के 5 वर्ष से कम के 31.3% कुपोषित थे। तो बताइए इसमें से क्या होगा राइट आंसर। तो केवल 2 है 5 के अनुसार। ठीक, 31.3 बच्चे हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण जो रिपोर्ट आया है उसमें 5 में क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर है 2020-21 में अभी आया है। तो याद रखिएगा इसमें आ सकता है। अभी जो चल रहा है वो 5वां है। और चौथा कब आया था। तो 2015-16 में आया था। ठीक, तो अक्टूबर 2019 के स्थिति के में राज्य में कुष्ठ प्रभाव दर प्रति 10,000 कितना है कुष्ठ का ना। तो 2.19 है। ठीक, राज्य में मातृ मृत्यु दर SRS रिपोर्ट 2015-16 के अनुसार 1 लाख प्रति जीवित जन्म पर कितना है। तो 1 लाख प्रति जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु दर 141 है अभी। छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से 1000 जीवित जन्म पर कितना है। तो इसका है 38 है 38। ठीक, संधारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 में कितने लक्ष्य रखा गया है। 17, 15, 16, 18 बताइए। तो इसमें रखा गया है 17। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 2030 तक शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य कितना रखा गया है। तो शिशु मृत्यु दर का 15, 17, 20, 13 कितना रखा गया है। तो यह है आपका 15। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर चुनें। तो जनगणना 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि में कमी आई, बात सही है। और छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि हुई है 2011 में। तो भारत की जनसंख्या वृद्धि में कमी आई थी लेकिन छत्तीसगढ़ में वृद्धि हुई थी लगभग 22.5 के रेट से। ठीक, तो दोनों बात सही है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिले में लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो एक क्वेश्चन आ चुका है मुंगेली में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता कितना है छत्तीसगढ़ का। ठीक, बताइए। इसका राइट आंसर है 80-45।
2001 से 2011 के मध्य दशकीय वृद्धि में कितनी है? तो 22.59। ये 2001 से 2011 की जनगणना